students, once again I am here to discuss a very important topic, that is what is the importance of momentum in your life and in your work. See students, जब भी अपनी लाइफ में आप कोई काम करते हैं तो you have to make sure that कि आप उस काम को एक कांस्टेंट रेट पर करें, एक कांस्टेंट मोमेंटम पर करें. बिकॉज जब आप कोई काम करते हैं और उस काम में जो ब्रेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, वो ब्रेक्स 1 वीक से और 10 डेज तक हो जाते हैं, तो आपका जो मोमेंटम होता है, जो रेट होता है काम को करने का, जो आपका इंटेलिजेंस होता है उस काम में, जब आप उस काम में मर्ज हो जाते हैं, वो सारी चीजें ओवर द टाइम खत्म हो जाती हैं और आपको उस काम को फिर से इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. तो आपको जब आप उस काम को एक बार ब्रेक लेने के बाद बहुत ज्यादा लंबा फिर से स्टार्ट करते हैं, तो ये विल फील स्टार्ट लाइक कि आप अपने फ्रेंड से, आप अपने कलीग से कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं लाइफ में, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक डिप्रेसिंग योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट फीलिंग यू आर पुशिंग बैक इन योर लाइफ. तो आपको इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए, इन सारी चीजों को सरपास करने के लिए अपनी लाइफ में ये मेक श्योर करना होगा कि आप अपने काम को एक कांस्टेंट रेट पर करते हैं, एक कांस्टेंट मोमेंटम पर करते हैं, ना कि आप अपने काम को एक दिन में 10 घंटे या आपने एक दिन में किसी काम को 7 से 6 घंटे कर लिया है. देखिए, आप अपनी लाइफ में जो भी काम करें, आप उस काम को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उस काम को 1.5 से 2 घंटे कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप एक काम को एक ही दिन में पूरा खत्म कर लें, फिर अगले दिन के लिए एनर्जी बचे ही ना, आपको इतना एग्जॉस्ट फील हो कि पुरानी चीजें पिछले दिन की सोचकर आप वहीं डरना स्टार्ट कर दें और अपने काम को स्टार्ट करना भी ना चाहें. तो इसीलिए आपको अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. तो उस जो छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को आपने डिवाइड किया है, उनके ऊपर आपको काम करना है, डेली काम करना है. अगर आपको बहुत लंबे समय तक काम करते वक्त आपको एग्जॉस्टेबल फील हो या आप एग्जॉस्ट फील करने लगे, तो आप अपने काम के बीच में हाफ डे का या फिर 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं और आप खुद को फ्रेश फील करा सकते हैं. बट आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि जो आपके ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स आपके कभी भी 2 या 3 दिन से ज्यादा के नहीं होने चाहिए. बिकॉज जो आपका एक सर्किट बना है माइंड में, जो न्यूरल सर्किट बना है उस काम को लेकर, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा और जब वो ब्रेक हो जाएगा तो आपको उसको फिर से बनाने में, फिर से स्टैब्लिश करने में, जो आपने काम जहां छोड़ा था वहां से बनाने में आपको दुगना टाइम भी लग सकता है और उस पॉइंट पर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो सकता है. तो उस सारे रिग्रेट से बचने के लिए आपको अपनी लाइफ में अपने काम के मोमेंटम को हमेशा बनाए रखना है. देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको खरगोश और कछुए की कहानी बताता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ चीजों को उससे रिलेट करने की. तो आज की वीडियो भी कहीं ना कहीं उस पॉइंट से ही रिलेट मैं करने की कोशिश करता हूं. देखिए, एक तरफ है कछुआ, एक तरफ है खरगोश. तो कछुआ जो है वो अपने काम को धीरे 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 करता रहता है, लेकिन डेली करता है, तो वो अपने गोल को अचीव कर लेता है. वहीं खरगोश जो है वो अपने काम को एक दिन बहुत ज्यादा करता है, फिर दूसरे दिन उससे थोड़ा कम करता है, फिर तीसरे दिन बिल्कुल नहीं करता है और अपने गोल को लाइफ में अचीव नहीं कर पाता है. उसके बाद उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि उसकी जो प्लानिंग थी वो उसके काम को अचीव करने में काम नहीं आई, उसके गोल को अचीव करने में उसके काम नहीं आई. इसलिए आपको लाइफ में ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जब भी अपने काम को करते हैं तो आप एक कांस्टेंट रेट पर उसे करें और अपनी लाइफ में अपने काम के मोमेंटम को हमेशा बनाए रखें. बिकॉज आपका काम का मोमेंटम बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे आपके माइंड में जो न्यूरल सर्किट बनते हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपके काम को बनाए रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को भी अच्छी रखने के लिए. यहां पर एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके काम की क्वालिटी अच्छी है लेकिन आपके काम में मोमेंटम नहीं है तो आप अपने गोल्स को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, एक हिंदी में कहावत है जो मैं यहां पे जरूर बोलना चाहूंगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है. स्टूडेंट्स, अगर मैं एक घड़े में हर रोज 2 से 3 बूंद डालूं और वहीं उसी घड़े में, उसके जैसे ही दूसरे घड़े में मैं 1 मग पानी डालूं या अगले दिन 1 गिलास, फिर अगले दिन 2 बूंद, ऐसे करके पानी डालूं, उससे अगले दिन बिल्कुल नहीं, तो वो घड़ा कभी नहीं भरने वाला. वहीं दूसरा घड़ा जिसमें कि मैं हर दिन 2 से 3 बूंद डालता हूं, वो कई सालों बाद भर जाएगा.
इससे यही पता चलता है कि काम में मोमेंटम बहुत जरूरी है। आपके काम की क्वालिटी अच्छी है बट आपकी लाइफ में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, मोमेंटम नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में अपने बड़े गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड लाइफ इज लाइक अ दंगल। लाइफ एक बहुत बड़ा दंगल है जहां आपको हमेशा डटे रहना है, अपने लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के सामने हमेशा जमे रहना है। तो आपको अपने काम के मोमेंटम को बनाना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो बड़े बड़े गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएं, क्योंकि अपनी लाइफ में बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए मोमेंटम जैसी क्वालिटी को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट मोमेंटम, विदाउट कॉन्सेंट्रेट एंड विदाउट कंसिस्टेंसी you are not able to achieve the bigger and biggest goal in your life which you dreamed of। तो इसीलिए आपको इस क्वालिटी को जल्द से जल्द एक्वायर करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। सी स्टूडेंट्स, आपको अपने काम के मोमेंटम को कैसे बनाए रख सकते हैं? आप अपने जो भी काम है उनको ज्यादा ना करके एक दिन में थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 से 1.5 घंटा उस काम को करें और फिर क्या करें, अगर आपको उसको बढ़ाना है। देखिए, जब हम अपने काम किसी काम को अपने मतलब दिन में 7 से 8 घंटे मतलब फर्स्ट डे में 7 से 8 घंटे कर लिया तो वो हमें प्रॉब्लम करता है। मैं एक दिन में 100 बादाम खाऊं और हर दिन 2 बादाम खाऊं। जब मैं 100 बादाम खाता हूं, फिर मैं 20 खाता हूं, फिर मैं 2 खाता हूं, फिर मैं बिल्कुल नहीं खाता, तो वो मुझे फायदा नहीं करेगा। तो अगर मैं हर दिन डेली 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए 2 बादाम भी खाता हूं तो वो मुझे जरूर फायदा करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको अपने काम के मोमेंटम को हमेशा बनाए रखना है। और हाँ, अगर आप अपने काम को जो मोमेंटम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना जो भी काम है उसे एक दिन में पूरा 6 से 10 घंटे ना करके, क्योंकि 6 से जब 10 घंटे आप किसी काम को करते हैं एक दिन में तो क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा वो लोग कर पाते हैं जिनकी मास्टरी होती है मोमेंटम पर, जिनकी कंसिस्टेंसी में मास्टरी होती है, जो कि बिगिनर्स नहीं कर पाते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है कि 6 से 7 घंटे ना करके, अगर आप बिगिनर हैं तो 1 से 1.5 घंटा आप अपने काम करें और हर एक हफ्ते में या 10 दिन में 15 मिनट का रेशियो आप अपने बढ़ाएं। उससे भी नहीं बढ़ता तो 1 महीने में 15 मिनट का रेशियो बढ़ाएं कि पिछले महीने आप 1 घंटा काम करते थे, उससे नेक्स्ट मंथ आप 1 घंटा 15 मिनट काम करते हैं, उससे नेक्स्ट मंथ आप 1.5 घंटा, उससे नेक्स्ट मंथ आप 2 घंटा काम करते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने काम के रेट को बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमेशा याद रखिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने फर्स्ट टाइम किसी काम को स्टार्ट किया, फर्स्ट डे आपने किसी काम को स्टार्ट किया, आपने 6 से 10 घंटे उस काम को कर लिया है और नेक्स्ट डे आप में इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि आप उस काम को बिल्कुल करने में विलिंग भी हैं, आपकी विल भी है, आप इंटरेस्टेड भी उस काम को लेकर, थोड़ा बहुत इंटेंशन भी आपका उस काम को करने का। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना अपनी लाइफ में। और यही लाइफ में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं कि जब आप अपनी लाइफ में किसी काम को करने जाते हैं तो आप उस काम को एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन में कभी भी कोई चीज पूरी नहीं होती है। ताजमहल को बनने में कई सालों लगे थे, कई 100 साल लगे थे। तो इसलिए हमेशा याद रखें, कोई बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसकी खूबसूरती बनाने के लिए आपको अपने लाइफ में मोमेंटम जैसी क्वालिटी को एक्वायर करना पड़ेगा। उसको एक्वायर करने के लिए आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने मोमेंटम को भी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम मोनोटोनस भी ना हो। So students, this is the video of today. Hope you will like the video and please do subscribe my channel, hit the like button and do share with your friends. Thank you. Bye bye.